हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। आज मैं लेकर आई हूँ एसबीआई क्लरिकल का मेमोरी बेस्ड पेपर 2024 का सेकंड शिफ्ट। ठीक है, तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खुला है रीजनिंग का इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में आर से टी जाना है, आर से टी, आर से इसमें तो नहीं जा सकते। यहाँ देखो आर से एस, एस से टी चले गए। ओके, पी से एस जाना है, पी से आर, आर से एस, बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। ओके, नाउ एच से एक्स जाना है जी, एच से वी जाएंगे, वी से एक्स जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एस से टी में जा सकते हैं, इक्वल टू भी होना चाहिए। एस से यू, यू से टी तो जा ही नहीं सकते, तो इक्वल टू का कोई मतलब नहीं बनता, ओनली वन इज ट्रू। नेक्स्ट अप वी हैव ए से डी जाना है, ए से बी गए, बी से सी, सी से डी नहीं जा सकते, सी से डी दरवाजा बंद है, ए से सी, हाँ ए से सी जा सकते हैं, बोलो। ठीक है, आगे आया आंसर बाद में चेक करेंगे। ये आया पजल। चलिए हम लोग लाइन से सॉल्व करते हैं। एग्जाम में तो ऐसे नहीं करेंगे, एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, पहले मिसलेनियस करेंगे उसके बाद पजल। ठीक है, मैं टाइमर के साथ आज नहीं सॉल्व करा रही, तो अच्छा से करेंगे हम लोग। ठीक है, अप्रैल, अप्रैल सबसे पहले 8 लोग हैं जो कि 4 दिनों में, मतलब अप्रैल के 7 तारीख, 28 तारीख, मई के 7 तारीख, 28 तारीख, इट्स लाइक दैट। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, एग्जाम देते हैं, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन वैसे सॉल्व कराया है, आज भी वैसे ही करेंगे। जुलाई, क्या करना होता है हम लोग को, 7/28, 7/28, 7/28, 7/28 ऐसे ही लिखते हैं। अब उसके बाद में क्या हो गया यहाँ पर, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने नंबर ऑफ डेज का होता है। ठीक है, नो टू पर्सन गेव इन द एग्जामिनेशन सेम डे, वैसा तो कुछ होता नहीं, हर पर्सन एक एक करके एग्जाम दिया है। ओनली 2 पर्सन गेव एग्जाम आफ्टर यू, यू के बाद में सिर्फ 2 लोग ही एग्जाम दिए हैं, यानी 1-2 लोग एग्जाम दिए हैं, यानी यू 20 जून को फिक्स हो गया, 28 जून को। ओनली 1 पर्सन गेव एग्जाम बिटवीन यू डॉट एस, यू और एस के बीच में, तो या तो ऊपर भी हो सकता है या तो नीचे भी हो सकता है। चलो, यहाँ पे यू डॉट एस, यू डॉट एस, 2 पॉसिबिलिटी बन गया हमारा, 2 पॉसिबिलिटी बन गया। एस एंड आर गेव एग्जाम ऑन डिफरेंट डेट, मतलब अगर यू एस 28 को है तो आर जो है वो 7th को एग्जाम देगा, कौन सा मंथ का नहीं पता। आर गेव एग्जाम आफ्टर एस, आर गेव एग्जाम आफ्टर एस। अब यहाँ पर ये तो पॉसिबिलिटी खत्म, क्योंकि एस के बाद में तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर एस के बाद में है, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। आर 7 को, या तो आर यहाँ होगा या तो आर यहाँ होगा, जून में होगा 7 या फिर जुलाई में 7 होगा, देखते हैं। अभी इसको नहीं कर सकते, एस के बाद में है आर। ठीक है, आर गिव एग्जाम आफ्टर एस, 5 पर्सन गिव एग्जाम बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। ठीक है, टी गेव एग्जाम बिफोर आर, आर के पहले दिया है टी, एंड बोथ गेव एग्जाम ऑन डिफरेंट डेट, यानी आर 7 को है तो टी 28 को है, यही बता रहा है। वाई गेव आफ्टर जेड, जेड के बाद में वाई है। हु किसके बारे में बात करता है, हु हमेशा सेकंड पर्सन, यानी जेड, जेड गेव इन द मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज, मतलब ऑड नंबर ऑफ डेज मतलब 31 डेज, यानी Z जो है वो उस महीने में हुआ है, एग्जाम दिया है जो 31 डेज का है। ठीक है, या तो यानी कि मई या फिर जुलाई। ओके, Y एंड W डिड नॉट गिव एन एग्जामिनेशन इन सेम मंथ, Y और W सेम मंथ नहीं है। ठीक है, नहीं है। नेक्स्ट, चलिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 2 पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है, यू डॉट एस, नीचे वाला का तो वैसे भी हट गया, अब ऊपर वाला का देखते हैं। यू डॉट एस, अब एस के नीचे आर यहाँ होगा या तो आर यहाँ होगा। ठीक है, अब और क्या बोला था, आर के पहले है टी 28 को। ठीक है, आर के पहले है टी 28 को, तो आर के इसमें पहले 28 बस यहीं पर है, यानी टी यहाँ पर होगा। 1 2 3 4 5 छोड़ के डब्लू। ठीक है, इसी को पहले कंप्लीट करते हैं, नहीं होगा तब इस पर जाएंगे। ठीक है, डब्लू और वाई साथ में नहीं है, सेम मंथ में नहीं है, यानी वाई 7 जुलाई को नहीं होगा। और क्या बोला है, वाई के नीचे है, मतलब वाई जेड के नीचे है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और जेड 31 वाले में है, तो जेड 31 वाले में है, ये क्या था, वाई गेव आफ्टर जेड, जेड के बाद में है,
यानी कि ये तो y यहाँ हो नहीं सकता w के साथ में, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है y का, यहाँ एक है। तो अगर y यहाँ होगा, z यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि z 30 मंथ में नहीं होने वाला, यानी कि ये मेरा गलत हो रहा है, ये पॉसिबिलिटी गलत हो रहा है। यहाँ देखते हैं r के पहले 28 28 28 कहाँ पर है, यहीं पर है, 28 यहीं पर है, हाँ हाँ। क्या था, टी टी 1 2 3 4 5 यानी w यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोल रहा था, ये यहाँ पर ठीक जगह है, यहाँ पर z यहाँ पर हो जाएगा, y यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि y z 21st वाले में है, y आ गया। अब क्या बोला y, और अब तो जो बचा हुआ है वो यहीं पर होगा, r s t u, r s t u हो चुका है, w x y z, x नहीं था तो x यहाँ पर, ये पॉसिबिलिटी बन गया हमारा। क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ y गिव एग्जाम, y किस मंथ में दिया है, जून में दिया है, y जून में दिया है। हाउ मेनी पर्सन गेव एग्जाम बिटवीन x एंड z, x और z के बीच में कितने लोग, एक ही जन दिया है, ओनली वन। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे, ये लोग चार एक तरीका से हैं और हम लोग को बताना है जो अलग है। z r y w x, z 7 को है, r 7 को है, y 7 को है, w 28 को है और x भी 7 को है, यानी w इसमें से अलग हो गया। नंबर ऑफ पर्सन हु गेव एग्जाम बिफोर आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु गेव एग्जाम आफ्टर होम, यानी कि आर के पहले कितने लोग हैं एग्जाम दिए हैं, वो मत देखो, आर के नीचे एक है तो किसके ऊपर एक है, टी, यही होता है आंसर, टी 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 इज द राइट आंसर। on which date and which month x gave exam, x तो पहला ही था, 7th of April, 7th of April is the right answer, ठीक है। नेक्स्ट अप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लाइन से सीरियल वाइज कर रहे हैं तो हम लोग ये करेंगे। यहाँ देखो, 2 is subtracted from every odd digit of the number, ये थोड़ा इजी हो गया, सिर्फ और सिर्फ ऑड सब्ट्रैक्ट करने का बताया है, एडिशन का नहीं बोला है, तो हम लोग आराम से इसी को ऐड करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर लिख देते हैं 8 3 5 5 6 4 9 7। अब 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऑड डिजिट से, ऑड डिजिट से 2 सब्ट्रैक्ट करो 5, 8 का 8 रहेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, या 6 का 6, 4 का 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5। तो क्या बोला है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड डिजिट मतलब 8 फ्रॉम लेफ्ट, एंड फोर्थ डिजिट फ्रॉम राइट, राइट से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डिजिट कौन सा है, 6 है। 8 45 8 छक 48, 48 इज माई आंसर। ओके नेक्स्ट, सम ब्लैक इज रेड, कुछ ब्लैक रेड है जी, कुछ ब्लैक रेड है, ऑल रेड सारा का सारा रेड ब्लू है, ठीक है। नो ब्लू इज ग्रीन, कोई भी ब्लू ग्रीन नहीं है। ऑल, कंक्लूजन क्या है, ऑल ग्रीन कैन बी ब्लैक, सारा का सारा ग्रीन ब्लैक हो सकता है क्या, इन दोनों में कुछ मना किया गया है, नहीं है, नहीं है, हाँ हो सकता है। सम ग्रीन इज रेड, कुछ ग्रीन रेड है, वो तो दिख ही नहीं रहा, इन दोनों में तो क्रॉस है, नहीं, ओनली वन इज ट्रू, ओनली वन। ओनली अ फ्यू टॉप, कुछ टॉप बॉटम है, ओनली अ फ्यू बॉटम, कुछ बॉटम साइड है, ठीक है। अब ऑल साइड, सारा का सारा साइड कॉर्नर है, ये भी बोल दिया है, ठीक है। अब देखो, ऑल टॉप इस साइड, सारा का सारा टॉप साइड है क्या, दिख रहा है सारा का सारा टॉप साइड, नहीं। सम टॉप इज नॉट साइड, कुछ टॉप साइड नहीं है, ये भी दिख रहा है क्या, नहीं। दोनों में क्रॉस करना है, ऑल सम है, दोनों सेम सेम यानी इधर और, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी सकता। नो क्रैक इज मच, कोई भी क्रैक मच नहीं है जी। ऑल मच, ऑल लश इज मच, सारा का सारा लश मच है। ओनली अ फ्यू मच इज ईस्ट, कुछ मच जो है ईस्ट है। आंसर, कंक्लूजन क्या है, सम क्रैक इज नॉट ईस्ट, कुछ क्रैक ईस्ट नहीं है, क्रैक ईस्ट नहीं है, ऐसा कुछ दिख रहा है, कुछ ईस्ट क्रैक नहीं हो, सही होता कि कुछ ईस्ट क्रैक नहीं है, लेकिन कुछ क्रैक ईस्ट नहीं है, नहीं, गलत है। सम ईस्ट इज मच, कुछ ईस्ट मच है, हाँ ये तो है, ये वाला पोर्शन। ऑल मच इज ईस्ट, सारा मच ईस्ट है, नहीं है।
ओनली ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अप वी हैव, हो गया। हाँ, अब यहाँ पर पजल का बॉक्सेस पजल आया है, सॉल्व करेंगे हम लोग। 7 बॉक्सेस है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। बॉक्स नंबर 1 एट द बॉटम एंड बॉक्स नंबर 7 इज एट द टॉप। तो हाउ विल वी डू, वी हैव टू राइट लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 बॉक्सेस हैं। अब बॉक्स के नेम वाइज, नीदर बॉक्स क्यू नॉर सी, ना तो बॉक्स क्यू नो ना ही एस, सी आर एट द बॉटम। तो ऐसे कैसे लिखेंगे, क्यू और सी यहाँ पर नहीं होगा, बॉटम मतलब वन प्लेस पर ना। देर आर 4 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन पी एंड बी, नीदर पी नॉर बी इज प्लेस एट द बॉटम, पी और बी भी बॉटम में नहीं है, यानी 4 बॉक्सेस बस यहीं पर होंगे, 2 पॉसिबिलिटी में बनेगा। चलो, नीदर पी नॉर बी इज प्लेस्ड एट द बॉटम, बॉक्स आर इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव पी, पी के इमीडिएटली अबव आर है। देयर आर 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में 2 बॉक्सेस है। ओके, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पी और बी 4 से। कैसे, क्या पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4, यहाँ पर तो नहीं होने वाला पी बी में से कोई भी, मतलब बॉक्स नंबर 1 पर। तो हम लोग के पास बस एक यही प्लेस, ये 2 प्लेस बचा। तो यहाँ पर अगर हम पी लिखते हैं, पॉसिबिलिटी तो ऐसे होता पी और बी का, या फिर बी और पी का। तो ये तो हमको देख के ही लग रहा है नहीं होगा क्यों, क्योंकि पी के इमीडिएट ऊपर आर चाहिए, तो हो नहीं सकता। तो हम लोग के पास बस यही बचा, पी के इमीडिएट ऊपर आर, और बी से 1 2 छोड़ के डी हो गया। अब यहाँ पर क्यू और सी नहीं है, तो क्यू और सी के लिए यहाँ पर इधर और में जाएगा, बचा हुआ कौन है, पी क्यू आर ए, ए यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यू और सी नहीं था। बस बन गया हम लोग का, बन चुका है। आंसर देखते हैं, विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम, बॉक्स नंबर ए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज द गिवन इंफॉर्मेशन, बॉक्स इज प्लेस्ड, पी इज प्लेस्ड ऑन टॉप, पी टॉप पर है क्या, नहीं, पी टॉप पर नहीं है, गलत है। जो ट्रू है उसको सही करना है। आर इज द मिडल एट द अरेंजमेंट, आर मिडल में है, नहीं, मिडिल में 4 और 3 कौन सा होगा, चौथा नंबर जो कि डी है, डी होना चाहिए, आर नहीं है, गलत है। 2 बॉक्सेस आर बिटवीन सी और डी, सी और डी के बीच में 2 बॉक्सेस हम लोग बता नहीं सकते क्योंकि इधर और में। डी इज इमीडिएटली बिलो क्यू, क्यू के इमीडिएटली बिलो डी है क्या, क्यू के इमीडिएटली बिलो डी है क्या, हम लोग नहीं बोल सकते, नॉन ऑफ दिस, कोई भी हम लोग नहीं बता सकते। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, ओ ये देखिए, ये हम तो ये पढ़े ही नहीं, बॉक्स सी इज प्लेस्ड एट द इवन प्लेस, ये अभी तक हम पढ़े ही नहीं थे। एक लाइन भी अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ये इधर और में आ रहा था, बट यहाँ पर बता दिया गया है कि बॉक्स सी इज प्लेस्ड एट इवन प्लेस, इवन प्लेस पर है, यानी कि 6 और 5 में से इवन कौन सा है, 6 है, यानी कि सी 6 पर है और क्यू यहाँ पर है, यानी कि हमारा फाइनाइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या फाइनाइट आंसर बनेगा, 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन सी और डी, सी और डी के बीच में 2 बॉक्स नहीं, ये वाला ही सही होगा। डी इज इमीडिएटली बिलो क्यू, क्यू के इमीडिएटली बिलो डी है, हाँ है। तो एक मेरा गलत होते होते रह गया, रीजन भी हम एक लाइन नहीं पढ़े थे। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड आर, 1। नेक्स्ट अप, which box which of the following is statement true about D, box D is immediately below Q, हाँ, Q के immediately below था। D is above A, हाँ। D is placed between R and Q, R और Q के बीच में D है, हाँ। All of the following are true, ठीक है। which box is placed exactly between D and P, D और P के बीच में कौन सा बॉक्स है, D और P के बीच में R है जी, R है, R ही है ना D और P के बीच में, हाँ। आंसर बाद में चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पर आया हमारा नंबर, इफ 5 numbers are written with their digits in increasing order, मतलब ये विद इन द नंबर का बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। कैसे करेंगे, 2 4 8, इट्स लाइक दिस, 2 5 6 ऐसे करके करना है। तो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजिट इज सेकेंड लोएस्ट, तो पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, लोएस्ट कौन सा होगा जिसमें सबसे
छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर पर फोकस करते हैं। ये तो यहाँ पर बड़ा बड़ा नंबर है, यहाँ देखो 2 2 2, ये तीनों में 2 है, यानी कि यही तीनों में कोई फर्स्ट लोवेस्ट होगा, कोई सेकंड लोवेस्ट, कोई लोवेस्ट ही होगा। यहाँ देखो 2 4 8 2 5 2 4 मतलब 2 4 8 248, यहाँ 256, यहाँ 267 267 हो जाएगा, तो ये तो थर्ड नंबर हो जाएगा। यही दोनों है, ये सबसे लोएस्ट और उसके बाद वाला सेकंड लोएस्ट का सेकंड डिजिट है 5। 5 इज आवर आंसर। नेक्स्ट है, इफ थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट कौन है? फर्स्ट हाईएस्ट 983, सेकंड हाईएस्ट 84, थर्ड हाईएस्ट 676, 9 का थर्ड डिजिट 9 9 इज डिवाइडेड बाय थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर ये था 983 का थर्ड डिजिट कौन है? 3। 3 तिहाई 9, आंसर इज रिजल्टेंट नंबर विल बी 3, आंसर इज 3। इफ सम ऑफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ ईच नंबर, अब देखिए बहुत कंफ्यूजन होगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है कि इफ सम ऑफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ ईच नंबर, सारे नंबर का लास्ट डिजिट, दो डिजिट का सम को मल्टीप्लाई करना है किससे? जैसे ये 783 है ना, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ लास्ट टू डिजिट यानी 8 + 3 11, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, एंड देन द फर्स्ट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का आंसर क्या आएगा? 55। 55 में से फर्स्ट मतलब 7 को माइनस करो, जो आंसर आएगा वही, उसके बाद जो आंसर आएगा, देन आफ्टर डूइंग द ऑपरेशन, जो हुआ उसके बाद में जो आंसर आया, हाउ मेनी रिजल्टेंट नंबर आर ऑड। अब ये ऑड नंबर, ये जो आएगा आंसर, ये ऑड है इवन है, जो ऑड होगा कितने सारों में ऑड होगा वही आंसर करना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि आपका थोड़ा सा दिमाग हटा गया एक नंबर। तो इफ 5 डिजिट्स आर, चलो क्या था, लास्ट के 2 डिजिट को ऐड करना है, 4 2 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 6 5 30, 30 में से 8 गया 22। ठीक है, ऐसे ही करना है। ये एक हुआ, एक देखो 5 5 + 2 7, 7 बचे 35, 35 में से 6 जाएगा 29, यही हो जाएगा आंसर। यहाँ पर 9 6 15, 15 15 बचे 75, 75 में से 7 जाएगा, कितना होगा? 68। ठीक है, नेक्स्ट अप 8 9 10 11, 11 में से 5, 11 में 5 गुना करेंगे 55, 55 में से 9 हटाएंगे 46। यहाँ पर 6 2 8, 8 45 में से 7 जाएगा 33। तो आंसर क्या होगा? कौन कौन सा ऑड नंबर है ये आंसर रिजल्टेंट में? 22 इवन नंबर है, 68 इवन है, 46 इवन है, दो ही ऐसा है जो ऑड है। नेक्स्ट क्या है? इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ में नंबर्स को हटा देना, तो सबसे पहले कौन सा नंबर होगा? सबसे छोटा है, विच इज 6 2 5, मतलब 6 वाला पहले होगा, फिर 7 6 9 और 7 2 6 में उसके बाद कौन आएगा? 7 2 वाला, फिर 7 6 वाला, उसके बाद में 8, उसके बाद 9, ऐसे करके लिखना, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, जिसमें डाउट हुआ उसका सेकंड डिजिट भी लिख दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सम ऑफ द squares of all 3 digit of the number which is exactly in the middle of the new arrangement? एग्जैक्टली इन द मिडिल कौन है? इधर से 2 हटाओ, इधर से 2, 7 6 9, 7 6 9 का सम करना है डिजिट का, फिर उसका स्क्वायर करना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स, which of the following will be sum of the squares of the sum करना है स्क्वायर का of all 3 digits, स्क्वायर्स, पहले इसका स्क्वायर सम करना है स्क्वायर का, पहले स्क्वायर करो, 7 7 49, 6 6 36, 9 9 81, 6, और यहाँ पर हो जाएगा 8 4 12, 12 4 16, 166, 166 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ ऑल 5 नंबर्स?
नेक्स्ट वेट, हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ ऑल 5 नंबर। पहले पहले ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ ऑल 5 नंबर, पहले एवरेज ऑफ ऑल 5 नंबर। बहुत ज्यादा ही लेंदी नहीं हो गया ये वाला क्वेश्चन? कोई नहीं, करते हैं एवरेज। यहाँ पर एवरेज क्या होगा? 9, यहाँ पर 6 3 9, 9 9 को 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 के साथ हाथ में 2 8 2 10 2 6 2 8 और 2 10, 10 10 20 2 22, 22 का 2 हाथ में 2, फिर हो जाएगा 7 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौका 28, 29 30, 29। इसका एवरेज 5, 5 5 चौके 25 25, 4 पनिया 40, फिर 2 25 25, मतलब 585 से जो बड़ा नंबर है वही बताना है। हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन द एवरेज? 585 से बड़े नंबर, 585 से सब बड़ा है। 5 5 चौके 20 25 25, सारे के सारे इसके एवरेज से बड़े हैं। कुछ गलत हुआ क्या? सारे है 5, आंसर इज 5। कुछ मेरा गलत हुआ है इसका। एवरेज निकालना है, बस एवरेज निकालना था, वही हम बाद में कर देंगे। अब यहाँ पर 8 members M N O P Q R S T U V are in the family, either both or the none of the parents are alive, ठीक है, and either अब में से कोई भी, ठीक है, कोई भी alive है या फिर दोनों नहीं है, दोनों है या फिर कोई नहीं है। There are only 3 generation, only 3 generation is very big, okay. O is the mother of R and T, O is the mother of R on T, R and T दोनों भाई बहन में से कौन है, जेंडर वी डोंट नो, बट O is the mother, यानी O is the female member. U is the sister in law of R and S is the sister in law of T. U is the sister in law of R, R की sister in law U, या तो ऐसे हो सकता है, सिस्टर इन लॉ दो तरीका से हो सकती है, या तो आर की वाइफ हो, उसकी बहन हो, वो भी सिस्टर इन लॉ होगी आर की, या तो आर के ये जो स्पाउस मतलब भाई बहन है उसका भी वाइफ जो होती है वो उसको भी सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं। यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, आर की सिस्टर इन लॉ यानी यू ये है। एंड एस इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, एस इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, यानी ये दोनों मेल मेंबर है अगर ऐसे देखा जाए तो। एम इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ पी, अब ये दोनों एम ग्रैंड चाइल्ड है, किसका है नहीं पता। वी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ आर, आर का ओनली चाइल्ड है वी, तो एम का होगा, एम यहाँ होगा। एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, वी इज द ग्रैंड सन ऑफ ओ, वी इज द ग्रैंड सन, बस बन गया। 4 2 6 2 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं, बन गया हमारा ये हम लोग। हाउ पी रिलेटेड टू आर, पी कौन है? आर का, आर का पी कौन है? पी फादर है। हाउ एम रिलेटेड टू आर, सॉरी एम बोल रहा है, एम कौन है? आर का नी से, एम नी से। इफ जी इज मैरिड टू एम, जी इज मैरिड टू एम, जी इज मैरिड टू एम, अगर जी एम से मैरिड है जो कि मेल हो जाएगा, देन हाउ जी रिलेटेड टू यू, तब जी कौन होगा यू के लिए? तो यू के लिए वो उसका सन इन लॉ होगा, दामाद होगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? पी इज द ग्रैंड फादर ऑफ एम, एम का ग्रैंड फादर पी है, हाँ सही है, सही है, यही सही होगा। वी एंड एस आर ऑफ सेम जेंडर, वी इज मेल और एस इज फीमेल, गलत बोल दिया। नेक्स्ट अप, एस इज मदर ऑफ एम, एस इज मदर ऑफ एम, एस मदर नहीं है एम का। टी इज मैरिड टू एस, टी इज मैरिड टू एस, नो। आर इज मैरिड टू यू, नो, गलत हो गया ये।
ठीक है, आंसर हम लोग बाद में चेक करेंगे। अब ये एग्जैक्ट बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला एग्जैजरेशन, RACTION, ठीक है। अब इसको हम लोग नंबर से भी कर सकते हैं या फिर अल्फाबेट से भी कर सकते हैं। नंबर से करेंगे तो थोड़ा नंबर लिखने में भी टाइम लगता है। EFGHIJKLMN, एक हुआ। XTPQRSUVWX TUVWX, एक्स के बाद टी नहीं आता, XYZ होता है। एक्स के बाद YZ होता है जो कि होगा नहीं। TUVWXYZ, RSTUVWX नहीं होगा। ABCDEFCDEFGH CDEFGH TUVWX TUVWI JKLMN, आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। आई JKOPQRSTUV नहीं हुआ। OP नहीं है। NOPQRSTUVW नहीं हुआ। आंसर इज 3, ठीक है। अब देखो 8 है, स्क्वायर टेबल पर बैठे हुए इन सच अ वे दैट 2 पर्सन आर सिटिंग ऑन ईच साइड, ठीक है। टेबल तो स्क्वायर ही है बट हर साइड पर 2 लोग बैठे हैं, ऐसा करके कुछ बना है सिचुएशन। क्या है? ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द टुवर्ड द सेंटर, सारे के सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं, सारे के सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन टी और यू, टी और यू के बीच में 2 पर्सन है। वी स्टैंड सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, यू से फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में वी है। वी स्टैंड सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम राइट ऑफ वी, नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम राइट ऑफ वी, नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम राइट ऑफ वी टू टी, मतलब वी और टी के बीच में राइट साइड से जितने भी लोग हैं सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट टू टी, लेफ्ट ऑफ एस टू टी, क्या सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट से यू के बीच में जितने भी लोग हैं वो सेम होंगे। एक्स इज एन इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के इमीडिएट राइट में एक्स, एक्स एस stands to the immediate right of s, s के x stand immediate right of s, z stands to the immediate left of w, z stands to the immediate left of w, w के immediate left में z है। only one person sit between w and y, 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 y is not an immediate name, not in the front of, y is not in the front of v, y v के फ्रंट में मतलब नेबर में नहीं है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? x is to the immediate right of s, s के immediate right में x है, s के immediate right में x है। only 2 persons sit between t and v stand the right, v के राइट साइड से कितने u बस s stand to the immediate right of s। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट करेंगे हम लोग यू से, यू से करते हैं। एक बार यू को यहाँ लेते हैं, एक बार यू को यहाँ लेते हैं। 2 पॉसिबिलिटी, यू से राइट में एक छोड़ के वी, यू से राइट में एक छोड़ के वी। अब यू से 2 छोड़ के टी है तो 1 2 छोड़ के टी, टी हो सकता है 1 2 छोड़ के टी। तो यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोला कि वी से राइट में टी जितने लोग हैं यानी कि कोई भी नहीं है, तो एस से लेफ्ट में भी उतने ही होंगे, यानी एस यहाँ पर होगा तो उसके लेफ्ट में भी कोई नहीं होगा, और एस के इमीडिएट राइट में एक्स जब हो नहीं सकता। व्हाट कैन आई डू राइट नाउ? वेट, यू से 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के टी है जी। यहाँ पर अगर तो यू के राइट में 1 2 है, यू और टी के बीच में 2 है, तो यानी कि एस के लेफ्ट में भी 1 2, एस 1 2, ठीक है।
एस के इमीडिएट राइट में एक्स हो जाएगा, एक्स हो गया। अब और क्या बोला है, यू डब्ल्यू डॉट वाई, और डब्ल्यू के इमीडिएट में जेड है, डब्ल्यू डॉट वाई हो गया। डब्ल्यू वी के बगल में नहीं है, बस बन गया ये हमारा। वाह, आज बहुत ज्यादा होने वाला का था, क्या कर सकते, दिमाग उधर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ एक्स, एक्स के एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है। फोर ऑफ द फॉलोइंग आ रहा है लाइक इन अ सर्टेन वे, कौन सेम नहीं है बताना है। टी जेड टी जेड, टी के इमीडिएट राइट में जेड है। एक्स एस, एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में एस है। टी एक्स, टी एक्स, टी और एक्स, एक्स के इमीडिएट राइट में टी है। एक वाई, जेड वाई, जेड और वाई, जेड और वाई ऑपोजिट है। वी वाई, वी वाई साथ में, मतलब बाकी बस सब साथ में, बस जेड और वाई ऑपोजिट में है, वाई जेड। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सेट फिफ्थ टू राइट ऑफ यू, यू से फिफ्थ राइट में, यू यहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, टी, टी बैठा है, टी। अब बताना है पोजीशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू यू, यू के रिस्पेक्ट में एक्स किधर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टू लेफ्ट, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टू राइट, फोर्थ टू लेफ्ट या फिर फोर्थ टू राइट, फोर्थ टू लेफ्ट फोर्थ टू राइट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग वी, वी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, वी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग वी, वी इज सिटिंग इन फ्रंट, इज नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एक्स, वी एक्स के बगल, जेड के बगल में नहीं बैठता, सही बोल रहा है। वी इज नॉट सिटिंग सेकेंड टू राइट ऑफ यू, यू से फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में वी, ये तो सही बोल रहा है। वी इज नॉट इन द मिडल ऑफ एक्स और डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू के मिडल में वी नहीं है, प्रॉपर मिडल में तो है ही नहीं, ये भलो ये गलत बोला है, यानी कि मिडल में नहीं है ये, मतलब एक्स और डब्ल्यू के, ये तो सही बोल दिया है, यानी कि कोई भी, ऑल आर करेक्ट, कोई भी गलत ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ओनली टू, वी इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, वी इज नॉट सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ यू, यू से सेकंड टू राइट में वी बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, सही बोल रहा है। यार मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया एकदम, आवाज इधर से आने लगा अचानक से, दिमाग ही काम करना बंद कर दिया, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है तो बस क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन मुझे समझ में आया कि वहाँ वही वाला में थोड़ा इधर उधर हो गया, इधर बहुत आवाज होने लगा था। A certain number of people are sitting in a straight line में बैठे हैं, certain number of people are straight as let me close the door। इसको मना कर सकते हैं, सब परेशान हैं। इसी वजह से हम पर हो नहीं पाते, पता लग रहा है। बीच में एकदम मेरा फोकस ही चला गया अभी वो वाला लास्ट वाला पजल बनाने में, हम क्या करें बताइए। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पीपल इज सेम, ओनली वन पर्सन सिट विद टू द राइट ऑफ एक्स, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा गुस्सा लग रहा है। ओनली वन पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एक्स, स्टूटी स्टूटी श्रुति, एक्स मतलब एस के राइट में ओनली वन पर्सन है, यानी कि ये इधर है, क्योंकि सारे के सारे नॉर्थ देख रहे हैं ना, तो नॉर्थ में तो लेफ्ट इधर राइट इधर होता है। ओनली वन पर्सन सिट टू द राइट ऑफ श्रुति, तरुण सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ श्री, श्री के फिफ्थ राइट साइड में तरुण है। थ्री पर्सन सिट बिटवीन तान्या एंड तारू, तान्या और तारू के बीच में तीन पर्सन है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन तारू एंड तरुण, तारू और तरुण
is the same as the number of persons sitting between Tarun and Shruti. तरुण और श्रुति. श्री इज इमीडिएट राइट ऑफ तान्या. तान्या के इमीडिएट राइट में श्री है. ठीक है जी. नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ तरुण इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ श्री. श्री के लेफ्ट में जितने लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ तरुण. तरुण के इमीडिएट राइट में x+1 है. श्री डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ तारू, यानी कि तारू के लेफ्ट साइड में श्री है. यही बोल रहा है. 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन टिया एंड तरुण. तरुण टिया. 2 people sit between टिया एंड तरुण, but टिया is not an immediate neighbor of तारू. टिया तारू के बगल में नहीं है. बहुत बदमाशी है इन लोग का. क्यों बगल में नहीं बैठना, इतना क्या झगमेला, बैठ जाओ यार, परेशान करके रख दिया है. अब देखो क्या बोल रहा था. तरुण के राइट साइड में श्री के लेफ्ट में जितना है, तरुण के राइट में उतना ही. ये श्रुति थी ना, श्रुति 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 श्रुति. श्रुति और तरुण के बीच में जितना ही लोग है, तरुण और तारू के बीच में भी उतना ही लोग है. तो कितने हैं हमको तो नहीं पता ना. तान्या. तान्या तारू श्री के तारू के लेफ्ट में है श्री, तो श्री को यहां मानते हैं पहले. श्री से 5th में तरुण ने सिट्स 5th. यहाँ देखिए, तरुण सिट्स 5th टू द राइट ऑफ श्री. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th टू द राइट ऑफ श्री तरुण. अब बताना है तरुण और तान्या. तान्या तारू को नहीं करना. तरुण से 2 छोड़ के टिया है. 1 2 छोड़ के या तो यहाँ पर हो सकती है टिया, या फिर 1 2 छोड़ के यहाँ पर हो सकती है टिया. ठीक है. तो क्या करेंगे, तान्या के इमीडिएट राइट में श्री है, तो तान्या यहाँ पर होगी. एक बार अगर एग्जाम में भी डिस्ट्रैक्शन आ गया ना, यही होता है. तान्या यहाँ पर होगी. ठीक है. अब क्या है, तरुण तान्या. तरुण तरुण तारू और तान्या के बीच में जितने हैं, तरुण और श्रुति के बीच में भी उतने ही लोग हैं. तारू और तान्या. तारू और तरुण. तारू कहाँ है. तारू और तान्या के बीच में 3 है, तो 1 2 3 है. तारू यहाँ पर होगी. तो अगर तारू यहाँ पर है, यानी टिया यहाँ पर नहीं हो सकती. ठीक है. टिया यहाँ पर नहीं हो सकती, तो टिया इस साइड में ही होगी. टिया. तो क्या बोला था कि तरुण और तारू के बीच में कितने लोग हैं. 1. तरुण और तारू के बीच में 1 ही है, तो तरुण और श्रुति के बीच में भी 1 ही होना चाहिए था. तारू के लेफ्ट साइड में श्री है. तारू के लेफ्ट में श्री है, ये तो हो गया. श्री के लेफ्ट में जितने हैं तरुण के, अच्छा 2 ऐसे भी तो हो सकता था, यानी कि इसको इक्वल करने के लिए 1 2 छोड़ के ना, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पर तारू टिया कर सकते थे ना, राइट एंड पर. हाँ कर सकते थे. अब देखो, श्री के लेफ्ट में 1 है, तो तरुण के राइट में x+1. 1 2 होना चाहिए, बट यहाँ 3 है. 1 2 3 है. 2 people are sitting between तरुण एंड तारू. दिमाग जहाँ थोड़ा सा इधर से उधर दिमाग जाता है, वहां मेरा क्वेश्चन गलत होने लगता है. इसको तो हम सॉल्व करके रहेंगे. 1 मिनट, और जितना भी लेट हो जाए इसको पहले करेंगे, उसके बाद देखते हैं जो करना होगा आगे ना करेंगे. फिर से स्टार्ट करते हैं. डिस्टेंस बिटवीन 2 सेम, ओनली 1 person sits to the right of श्रुति. श्रुति के राइट साइड में सिर्फ 1 जन है. तरुण सिट्स 5th टू द राइट ऑफ श्री. ठीक है.
तरुण फिफ्थ टू द राइट ऑफ श्री, श्री के फिफ्थ मतलब 4 पर्सन छोड़ के राइट में तरुण है। 3 people सिट बिटवीन तान्या एंड तारू, तान्या और तारू, अच्छा तान्या और तारू के बीच में 3 people है, ये हम नहीं किए थे शायद। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन तारू एंड तरुण, तारू तरुण इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन तरुण, यानी कि तरुण बीच में होगा, श्रुति इधर है, सेम पर्सन यानी तारू लेफ्ट में ही होगी हमेशा तरुण के। श्री इज इमीडिएट नेबर ऑफ तान्या, श्री इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ तान्या, तो लेफ्ट राइट कहीं भी तो हो सकती थी। श्री इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ तान्या, श्री। Number of persons sitting to the right of Tarun is one more than number of Shri. Shri does not sit to the right of Taru, यानी कि तारू के लेफ्ट में श्री है। ऊपर से सिटिंग टिया एंड तरुण, टिया और तरुण, बट टिया इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ तारू, तारू के बगल में नहीं बैठी है। कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से करें? श्री से करते हैं, हमको श्री से इजी लग रहा है। श्री से 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर तरुण हो जाएगा, क्योंकि तरुण है। अब तरुण से देखो 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के टिया यहाँ ले लो, या फिर मतलब ये वाला में ले लो टिया, 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, ठीक है। श्री श्री, तरुण तरुण, श्रुति। अब देखो या तो 1 2 छोड़ के टिया, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बना। अब उसके हिसाब से करते हैं कि तरुण और टिया के बीच में 2 जन हो गया। तारू के लेफ्ट में है ट्री, तारू डॉट तान्या, श्री का नेबर है तान्या। अब किस साइड है? या तो इधर भी हो सकती है या तो इधर भी हो सकती है। ये देखो अगर ये श्री के लेफ्ट में एक जन भी नहीं रहा तो तरुण के लेफ्ट में 1 + 1 2, मान लेते हैं यहाँ पर 1 है तान्या, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ज्यादा हौच-पौच है, ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करवाते हैं। बहुत अभी मेरा दिमाग एकदम ये हो गया है, पजल लग रहा है ये 3। चलो छोड़ दो, ये क्वेश्चन हम छोड़ते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है। तब तक हम ये लोग सारा चेक कर लेते हैं जो मेरा होगा। यहाँ पर क्या था? 3 1 2 3 1 2, यहाँ 3 2 1 5 1 3 2 1 5 1 3 5, ये तो सही है। इसका 2 4 1 2 4 1 सही है। इसका 5 4 1 4 3 5 4 1 4 3, यानी कि ये भी 5 हो गया। नेक्स्ट अप वी हैव 3 2 1 1 1 3, ये गलत हो गया, कुछ एवरेज गलत हुआ था। 2 1 1 1, यानी कि यहाँ पर 4, तो और ये 1 4 3 1 4 3, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मेरा लास्ट वाला गलत हो रहा था ना कुछ, 3 4 लास्ट 2 गलत है, 4 3 4 4 5 2 3 4 4 5, लास्ट के 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, यानी कि 3। रीजन मीइंग मेरा डिस्टर्बेंस हो गया था, ये हम तो बनाए ही नहीं। तो आप देख सकते हो मेरे मार्क्स में क्या बताऊं, मार्क्स तो इस बार हम नहीं करेंगे, लास्ट का 3 छोड़े हैं और ये मेरा गलत हुआ है। रीजन मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया ड्यू टू दिस
तो ये ऐसा हुआ, आज का पजल में मेरे इतने मार्क्स बने हैं। आप देख सकते हो, मेरा 2 उधर छूटा, 3 उधर छूटा, 1 तो मैंने छोड़ा था। बाकी बात कितना हुआ? 4। 3 गलत हुआ ना? 3 गलत हुआ, 3 गलत हुआ, 3 मैंने छोड़ा, 3 3 6, यानी कि मेरे मार्क्स बने हैं 29। 29 भी नहीं बनेगा, नेगेटिव आएगा तो मेरा गलत ही होगा। नेगेटिव चला जाएगा। 6 क्वेश्चन में 1.5 मार्क्स गया, तो अब 27 ऐसे करके कुछ बनेगा रियल मार्क्स। तो ये है आज का वीडियो। पता है आज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया लास्ट में, बट नेक्स्ट टाइम से मैं इसको ऐसा नहीं करूंगी, बहुत अच्छे से करूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।